ये श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, इनके परिवार की ओर से सन 1997 में निर्मित किया गया और यहाँ का पंडित कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के ही सत्संग सानिध्य में सन 1997 में संपन्न हुआ था। जिस समय पूज्य माता जी सन 1995 में मांगी तुंगी प्राचीन मंदिर के पंडित कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए विहार कर रही थी, उस समय इसका शिलान्यास हुआ था और 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने अपने कोठी के प्रांगण में कमल मंदिर का निर्माण किया। भगवान ऋषभदेव की 25 इंच ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा विराजमान करके उनका पंडित कल्याणक प्रतिष्ठा कराने की उनकी इच्छा हुई। पूज्य माता जी का आगमन राजधानी दिल्ली में 97 अप्रैल में हो चुका था। इनकी भावना के अनुसार पूज्य माता जी के ही सानिध्य में जून 1997 में यहाँ का पंडित कल्याणक संपन्न कराया गया और उसके बाद इसी राजधानी दिल्ली के अंदर 24 कल्पद्रुम महामंडल विधान रिंग रोड पर बहुत ही बड़ा विधान किया गया था। 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल जिसमें लगभग 5000 लोग सब केसरिया प्रधान में प्रातः 6 बजे दिल्ली की कॉलोनियों से आकर के उस मंडल विधान में शामिल होते थे। ऐसा लगता था जैसे सौधर्मिंद और कुबेर की सेना स्वर्ग से उतर करके आ रही है और एक बड़ा अद्भुत नज़ारा उस रिंग रोड पर राजधानी दिल्ली में था। उसी समय उसके पूर्व ही इस मंदिर का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अब पूज्य माता जी का योगा योग से ये चातुर्मास 2021 का भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान करने के निमित्त से दिल्ली में आगमन हुआ। वरना पूज्य माता जी चाहती हैं कि अब हमारी 88 साल की उम्र है, हमें विश्रांति चाहिए, विश्राम चाहिए। फिर भी पूज्य माता जी बराबर प्रातः से रात्रि तक अपने कार्यों में प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, लेखन कार्य सब में व्यस्त रहती हैं और समाज को भी उनका मार्गदर्शन, प्रवचन बराबर प्राप्त होता है। प्रातः भी 6 बजे से 7 बजे के बीच में पूज्य माता जी बराबर बैठती हैं, प्रवचन करती हैं। मध्याह्न में भी बैठती हैं, प्रवचन करती हैं, दर्शन देती हैं। सब क्रियाएं बराबर अनवरत चल रही हैं। अब इस मंदिर का जो एक कमल मंदिर का विवरण हमने बताया, इसका 25वां प्रतिष्ठापना महोत्सव दिवस हम लोग अभी परसों यानी 11 तारीख को यहाँ पर संपन्न करेंगे। कल भगवान ऋषभदेव का मंडल विधान किया जाएगा और परसों प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक भगवान का बृहद अभिषेक, महाअभिषेक अर्थात पंचामृत अभिषेक अनेक सामग्रियों के द्वारा, शुद्ध सामग्रियों के द्वारा यहाँ संपन्न होगा। और उसके बाद लें, माता जी का आशीर्वाद लें और इनका आतिथ्य भी स्वीकार करें और भगवान के इस रजत जयंती समारोह में सम्मिलित होकर के अवश्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, ऐसा आप सबको प्रेरणा है। और इसके साथ अयोध्या की बात नहीं भूलना है। सबके मस्तिष्क के अंदर बराबर अयोध्या को स्मरण रखना है। अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, अनादिकालीन तीर्थ है, अनंत काल तक रहने वाला तीर्थ है। इस तीर्थ के लिए बराबर समर्पण की भावना रखें। तन, मन, धन जो भी जिस प्रकार से आप समर्पित कर सकते हैं अवश्य समर्पित करके, और जिनकी भावना हो एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के निर्माण में मात्र 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। प्रतिमा की प्रशस्ति में आपके परिवार के 2 नाम रहेंगे और मंदिर के शिलालेख में आपके परिवार के 4 नाम लिखे जाएंगे। भव्य मंदिर बनेगा। रत्नों की प्रतिमाएं बहुत सुंदर 720 प्रतिमाएं विराजमान होकर के बहुत ही भव्यता का अनुभव करेंगे। तो जब भी आप आएँ और अयोध्या के दर्शन करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि अयोध्या आपका तीर्थ है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन तीर्थ है। अनंत अनंत तीर्थंकरों ने इस अयोध्या के अंदर जन्म लिया है। आज भी यानी इस काल में भी 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और आने वाले समय में भी 24 तीर्थंकर भगवान आज हमारे पास मौजूद है। वो कहते हैं सुदम में आयुष संतो है। आयुष संतो मैंने सुना है, महादि महावीरेण सवनुना सब लोग दर्शिना।
विहरमाणेन, जो भगवान महावीर यहाँ विराजमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उनसे मैंने सुना है। उन्होंने गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया, पंच अणुव्रत का उपदेश दिया और मुनि धर्म का उपदेश दिया, पंच महाव्रत का उपदेश दिया आदि। यानी जो भी जैन वाङ्मय है आज उपलब्ध जैन शास्त्र, वो सब भगवान महावीर की वाणी से संबंध रखते हैं। और जो भगवान ऋषभदेव ने कहा युग की आदि में भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ, वही सभी तीर्थंकरों ने कहा है और वही भगवान महावीर ने कहा है। एक ये चनापिशुवाद्यरिका अनंता उत्सर्पिणी प्रवृत्तयः प्रयुर्व्यवर्ताः ते स्वयं परतरम प्रथम प्रदापि लब्ध्वा मिमे विगता शिवमत लोका। श्री उमा स्वामी आचार्य ने कहा है कि जितने भी आज तक उत्सर्पणी अवसर्पणी काल हो गई और होएंगी, उन सभी में नमोकार मंत्र अनादिकाल से चलता रहेगा और इसी का आश्रय लेकर के अनंत अनंत भव्य प्राणियों ने अपने आप को भगवान परमात्मा बनाया है। ऐसे महामंत्र नमोकार मंत्र को हमने आपने विरासत में पाया है, जन्म से पाया है। 45 वर्ष के हुए 45 दिन के हुए 40 दिन के हुए मंदिर में ले जाकर के नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। सबसे पहले कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है बालों को। हमें और आपको ऐसे ही विरासत ने शाश्वत तीर्थ अयोध्या मिली है और समय शिखर मिला है। ध्यान रखें आप। कभी ये अयोध्या बहुत बड़ी थी, 48 योजन की मानी गई है, बहुत बड़ी थी। यानी आज का तो पूरा भारत उसमें समा जाए, इतनी बड़ी अयोध्या थी भरत स्वामी के समय। जब चक्रवर्ती भरत हुए, भगवान ऋषभदेव हुए, तो अयोध्या बहुत विशाल थी। आप चिंतन करें, हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ हुए हैं, चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे, 96,000 रानियां, तो लाखों लाखों पुत्र और पुत्रियां। उनका ये वैभव केवल हस्तिनापुर में सिमट कर रहा था क्या? ये पूरी दिल्ली, पूरा आसपास का परिसर, आसपास के नगर, बड़ौदा आदि सब गांव, सब हस्तिनापुर में समाविष्ट थे। हस्तिनापुरी नगरी इतनी बड़ी थी, विशाल थी। काल के दोष से ये सब नगरियां छोटी होती गई, समय बदलता गया। मेरे देखते देखते सन 1972 में मैं दिल्ली आई हूँ। कब आई हूँ? 72 में। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जी के मुझे बुलाया था निर्वाण महामहोत्सव के समय। उस समय दिल्ली में केवल 50 मंदिर थे। जैन मंदिर कितने थे? आपकी एक कॉलोनी निर्वाण विहार और प्रीत विहार नहीं था। हम इधर के रास्ते से जब हस्तिनापुर जाते थे तो केवल जंगलात ही जंगलात था। और इधर के श्रावक हमें जो है कबूल नगर के और हमें जो इधर से जंगलात के रास्ते से ले जाते थे। आज देखते देखते इतनी विशाल कॉलोनियां, निर्माण विहार, प्रीत विहार, ऋषभ विहार, बड़ी बड़ी कॉलोनियां ऐसी जी बड़ी बड़ी विशाल मेरे देखते देखते हो गई। तो भव्यात्माओं, ये दिल्ली शहर और आज 200 जिन मंदिर यहाँ, जब विधान संपन्न हुआ है, यहाँ दिल्ली का विधान बनाया हमारी चंद्रावती जी ने, 200 जिन मंदिर की लक्ष्य प्राप्त हुई। आज मुझे गौरव है, दिन दूनी रात चौगनी। सन 1972 से लेकर आज तक 2021 तक मेरे यहाँ 10 चतुर्मास पहले हुए थे, अब ये 11वां चतुर्मास है। यहीं से प्रीत विहार से झंडा लेकर के और जो निकले थे कहाँ? प्रयाग के लिए। प्रयाग तीर्थ बना, भगवान ऋषभदेव की दीक्षा भूमि, केवल ज्ञान भूमि। यहीं से दिल्ली गेट से विहार किया था और कुंडलपुर बना,
भगवान महावीर की जन्मभूमि, जो भगवान महावीर यहाँ विराजमान है। भव्यात्माओं, कौशाम्बी में भी भगवान पद्म पुरुष की प्रतिमा वहाँ मेरी प्रेरणा से विराजमान हुई। पंचनाभ प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ भगवान की जन्मभूमि दीक्षा भूमि में। तो भव्यात्माओं, मेरे देखते देखते कितने तीर्थ बने हैं। भगवान ऋषभदेव जो हम आगे तुंगी में विराजमान है, ऋषभदेवपुरम में 108 फुट के नहीं, वो 121 फुट के हैं। ध्यान रखना, 121 फुट के। चिन्ह से लेकर के, चिन्ह और कमल से लेकर के और मस्तक के बाल तक 121 फुट है, और अंगूठे से यहाँ से लेकर नख से और यहाँ तक 108 फुट है। 5 फुट के बाल हैं। गिनीज बुक में 113 फुट लिखी गई है। और नीचे चरण और कमल से लेकर के, कमलासन से लेकर के 121 फुट हो जाते हैं। भव्यात्माओं, अभी आपके राजधानी में भगवान भरत खड़े हो गए। देखते देखते तीर्थ बन गया, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत सारे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त। ये किताब दे भरत। ऐसे भरत आप देखेंगे वैदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। वैदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है भगवान भरत के नाम से भारत। ऐसाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण आशीत एनिधम वर्षम भारतम इति व्यभिसंति। भागवत में लिखा हुआ है स्कंध अध्याय 4 कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत ज्येष्ठ से श्रेष्ठ से, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ये वैदिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, 22 ग्रंथों में। समझे? ऋषभात भरतो भरतेन चिरकालम धर्मेन पालितत्वात् इदम भारतम वर्षम अभूत। ऋषभदेव से भरत हुए और भरत ने चिरकाल तक धर्म पूर्वक, न्याय नीति पूर्वक इस पृथ्वी का पालन किया, इसलिए इसका नाम हो गया भारतवर्ष। आज हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हम भारतीय हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ध्यान में रखो, अहिंसा परमो धर्मः। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। शाकाहारी रहना, भारतीय संस्कृति का पालन करना। जहाँ महिलाएं हमारी पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, एक पति के सिवाय अगर विधवा आदि होती हैं, चाहे बाल विधवा हो चाहे जो हो, दीक्षा लेकर आरिका बनेंगी, साध्वी बनेंगी, ब्रह्मचारिणी बनेंगी, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करती। ये हमारी भारतीय संस्कृति। जब यहाँ सन 1982 में मैंने जम्बूद्वीप रथ ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन किया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी आई थी। उन्होंने भी ये बात कही थी बहुत अच्छी तरह से कि हम काश्मीरी ब्राह्मण, हम लोग भारतीय संस्कृति का पालन करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में पतिव्रत धर्म की बहुत महिमा है। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखो, ये भारतीय संस्कृति, बालकों में संस्कार डालो। अपने सजाती विवाह, जैन में 84 जातियां हैं, ध्यान में रखना आप लोग। कितनी जातियां हैं? 84 जातियां हैं जैन में। फूलमाल 25 में उनके नाम आते हैं। पुराने जमाने में पढ़ी जाती थी 10 लक्षण में, आज भी जहां कहीं पढ़ी जाती है। आज हमें लगभग 35-40 जातियों के नाम प्राप्त हुए हैं। उनके संगठन भी बने हुए हैं, उनकी कमेटियां बनी हुई हैं, तमाम कमेटियां रजिस्टर्ड हैं। हमने अभी यहाँ एक 3-4 वर्ष पूर्व भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजाति महासंघ नाम से एक संस्था बनाई। यहाँ भी उसका विस्तारीकरण होना है, ध्यान रखें। हर कॉलोनी में बनेगी। आप लोगों को उसमें सर्वजातीय संगठन में जुड़ना है। और जितनी भी जातियाँ हो यहाँ, अग्रवाल जैन, खंडेलवाल जैन, पद्मावती पुरवाल जैन, पोरवाड़ जैन, समझे, खरौआ, जायसवाल, जो भी हो, सब जातियों के नाम और उनकी संगठन, उनकी कमेटियां अच्छी व्यवस्थित बनाना है। और एक हमने संगठन बनाया है अंतर्राष्ट्रीय दिगंबर जैन अग्रवाल महासभा, समझे, क्योंकि दिल्ली में 90% अग्रवाल दिगंबर जैन है। अधिकतम अग्रवाल दिगंबर जैन है इस इलाके में। दिल्ली में, बड़ौत में, सरधना में और यूपी में, अवध प्रांत में अधिकतम अग्रवाल जैन है।
और सारे देश में है। अभी हम मुंबई गए 2017 में, वहाँ भी अग्रवाल जैन एक दिन वो शिक्षक विधान कर रहे थे सब लोग हमारे यहाँ, और मालूम पड़ा ऐसा अग्रवाल दिगंबर जैन है, कुछ राजस्थान से आए हुए हैं, कहीं से आए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं मुंबई में। तो बात यही है, हमारे संघ में भी 7-8 जाति का संगम है। एक खंडेलवाल भी है, पद्मावती पुरवाल भी है, पोरवाड़ भी है, नरसिंहपुरा भी है, समझे, अनेक जातियों का संगम है। तो जातियों में आपस में विवाह कर लेना संकर दोष है, बहुत बड़ा दोष है, उसको कहते हैं अंतर जाति। जाति संकर हो गई तो त्रिलोक सार में लिखा हुआ है, जाति संकर दोष से दूषित लोग अगर दान आदि करते हैं तो कुभोग भूमि में चले जाते हैं, मतलब जाति संकर दोष है। इसलिए सजाति विवाह करने की परंपरा अपनी चली आ रही है। बच्चों में वही संस्कार डालो, वही अध्ययन कराओ, वही पठन पाठन कराओ कि अपनी जाति में विवाह करें, अपनी जाति में संबंध करें। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसलिए अपनी जाति संगठन भी बनाना सबको बहुत जरूरी है। मैं संक्षेप में 2-4 बातें बताऊंगी आपको, जो बातें आज के साधु नहीं बताएंगे, आज के साधु जिस विषय पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पुराने हैं। सन 52 में हमने घर छोड़ा है। कब? सन 1952 में हमने घर छोड़ा है। और हमने आचार्य सांसार महाराज के पास 1 महीना रहकर बहुत कुछ पाया है। और आचार्य उनके पट्ट शिष्य, प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सार महाराज से हमने आर्यका दीक्षा ली, और उनके पास हम 22 महीने रहे हैं। 3 चातुर्मास किए गुरु के पास। आचार्य वीर सार के साथ में हमारे 3 चातुर्मास हुए, समझे आप। तो इस बात को ध्यान में रखना कि हम पुराने साधु पुरानी बात आपको बताएंगे। आर्ष परंपरा का संरक्षण, भारतीय संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन हमारी और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर। आज हमें गौरव है कि हमारी निर्माण विहार की सभा और आप लोग जो है इस प्रकार से ऐसा भव्य मंदिर बना करके और सुंदर, और यहाँ भगवंतों की पूजा अभिषेक पाठ आदि करके और गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके आप लोग गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ये गौरव है। यहाँ प्रीत विहार में मंदिर, कमल मंदिर आदि, और इस दिल्ली में देखते ही देखते हमारे जो जैन समाज में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हुई है, हमारे नवयुवकों में जागृति आई है। हमारी महिला संगठन, यहाँ 100 महिला संगठन हमारे बन गए हैं, 100 महिला संगठन हो गए हैं। हमारी संघ की बहन जी, इंदू बहन जी है, ब्रह्मचारिणी इंदू, वो बता रही थी यहाँ 100 संगठन तैयार हो गए हैं। आपका ये संगठन नहीं बना हो तो बना लेना, समझे, मध्याह्न में आकर के। तो बात यही है कि हमें महिला संगठन में जागृति करना है, नवयुवकों में जागृति लाना है। हमारे जीवन प्रकाश जी बैठे हैं, ये युवा परिषद जो रजिस्टर्ड संस्था है, आचार्य देशभूषण जी ने जिसका निर्माण किया था सन 1977 में, वो संस्था के ये अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और युवा परिषद सारे भारत में युवा परिषद है, और दिल्ली में भी युवा परिषद की हमें हर कॉलोनी में हर जगह शाखाएं बनानी है, कहीं भी बाकी ना रहे। जीवन प्रकाश जी ध्यान में रखो। हमारे प्रद्युम्न जी है, यह युवा परिषद के अच्छी सक्रिय कार्यकर्ता और युवा परिषद के संगठन में सक्रिय जुड़े हुए हैं। तो बात यही है कि संगठनों के माध्यम से हम धर्म भावना के कार्य में बढ़ते रहें। अभी हमारे वो क्या गोपाल दास नाम है ना, राम गोपाल दास जी, राम गोपाल जी हमारे पुराने परिचित हैं। अभी वो विदेशों की, मैंने कहा था उनसे कि हमने अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल दिगंबर जैन सभा जो बनाई थी, तो हमें आवश्यकता थी कि हमारे विदेशों में जैन रह रहे हैं उनकी सूची, उनके नंबर, उनके सब हमें प्राप्त हो। अब मैं आपको बताऊं, आज से 7-8 वर्ष पहले विदेश के हमारे महेंद्र जी पांड्या आदि उनके लोगों के आग्रह से मैंने 6 महीने तक ऑनलाइन समय सार का अध्ययन कराया था अमेरिका के लोगों को। अमेरिका के लोगों ने वहाँ बैठ करके समय सार का अध्ययन किया है मेरे से, और कई बार प्रवचन आदि कराते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अभी मांग आई थी कि हमें समोसरण का अच्छी तरह से प्रवचन करके सुनाओ, समोसरण के बारे में बताओ। तो हमने ऑनलाइन, हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने, ये विदेश जाकर आए हुए हैं, ऑनलाइन प्रवचन कराया। हमारे रविंद्र कीर्ति जी भी
यही प्रीत विहार से 2000 में जब वहाँ विश्व शांति शिखर सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, जब ये जैन के प्रतिनिधि बनकर वहाँ गए थे, और वहाँ पर जो है छोटी सी भगवान की प्रतिमा ले गए थे, क्योंकि भगवान के दर्शन किए बगैर, अभिषेक किए बगैर भोजन नहीं करेंगे, तो प्रतिमा ले गए थे। और बराबर वहाँ शुद्ध जल की व्यवस्था की महेंद्र पांड्या जी ने, और बराबर अभिषेक किया और दर्शन किए, पूजन किया और भोजन किया। और फिर वो प्रतिमा जी उन्होंने रख लिया वहाँ, बोले अमेरिका से हम जाने नहीं देंगे इन भगवान को, और वहीं पर विराजमान किया चैत्यालय में। तो बात यही है कि हमारे विदेश में भी जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जैन लोग रह रहे हैं, वहाँ मंदिर बनवा करके, चैत्यालय बना करके रह रहे हैं। आज वो सभी जो है अहिंसा परमो धर्म शाकाहारी होकर के, बच्चों के फोन आते हैं, बच्चों के वहाँ, माता जी हम यहाँ रहते हुए भी शाकाहारी हैं, हमें गौरव होता है, प्रसन्नता होती है अपनी भारतीय संस्कृति। तो इस प्रकार से हम भारत में हैं। ये जरा हमारी चंद्रावती जी भी 2 पंक्ति सुनाएंगे आपको। हम भारत में है, अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, समझे। तो इस प्रकार से इसीलिए मैंने राजधानी में भगवान भरत की प्रतिमा स्थापित की, इसलिए कि हम भारत में हैं। और ऋषभदेव, इसके पहले कमल मंदिर में भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए, जो युग के आदि सृष्टा है, भरत के भी पिता है, और 3 लोक के नाथ अयोध्या में जन्मे। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या जयवंत हो, भगवान ऋषभदेव जयवंत रहे, और भरत स्वामी जो विराजमान हुए जयवंत रहे, और हमारी दिगंबर जैन समाज जैन धर्म का झंडा हमेशा ऊंचा फहराता रहे, इसका अहिंसा परमो धर्म की पताका ऊंची रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।